हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर में। स्टडी विद जावेद सर यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए तत्पर तैयार है, जो कि आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, यूट्यूब में क्लासेस और सभी तरह का आपका सहयोग देने के लिए ये तत्पर है। तो इस पर एक खबर आ रही है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा खबर आई हुई है। उत्तराखंड विशेष अधिनियम शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा, इसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 की इंफॉर्मेशन आई हुई है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें आपकी एज कितनी है वो जानते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फीस कितनी है, इन सब के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य बना कर रखें क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आप संयम रखें ताकि आप सभी को पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं शुरू। जो विज्ञापन है वो आज आया है 30 दिसंबर 2025 को, और जो ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि है वो यानी कल से 31 दिसंबर 2025 से है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी 2026 है। ठीक है, और इसकी फीस जमा करने की भी 20 जनवरी 2026 ही लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 28 जनवरी 2025 से और 6 फरवरी 2026 तक। सॉरी, 25 में अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो 28 जनवरी 2026 से और 6 फरवरी 2026 तक। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। हम समूह टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे हम। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधिनियम शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के समक्ष जारी विज्ञापन संख्या इतना 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 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें इस विज्ञापन के सपक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने अक्टूबर 2024 की जो परीक्षा विज्ञापन संख्या ये है, इसका फॉर्म आपने फिल किया है, तो आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पदों के समक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। ठीक है, उक्त अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के समक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के समक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वे अपना पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन निरस्त यानी कि कैंसिल कर नवीन यानी कि नए आवेदन कर सकते हैं। किंतु इस दिशा में उनके द्वारा दी गई, मैं ये अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उनके द्वारा दी गई जो शुल्क है यानी कि जो फीस है वो वापस नहीं होगी। अर्थात अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के समक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी हेतु आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 एवं अन्य जो परिस्थितियाँ उनके अनुसार की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शासन के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 18 फरवरी 2025 के क्रम में आयोग कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 6 मार्च 2025 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना 28 अक्टूबर 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधिनियम शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य महिला एवं शाखा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों में सम्मिलित प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तत्क्रम में विज्ञापन संख्या 18 अक्टूबर 2024 के समक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें करना पड़ेगा। वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य वर्ग के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रसंगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सारा आवेदन है, सारा सब कुछ है इसके अंदर। आराम से, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद ही इसको आप आगे जारी करिए। और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकें। नेट बैंकिंग से फीस दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। ठीक है नहीं, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि समय से पूर्व भी आवेदन पत्र
ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, बहुत लंबा फॉर्म है, ये पूरी एक PDF है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको स्टॉल कर रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, इसका शुल्क देख लेते हैं, फीस वगैरह कितनी है इसकी। ये देखिए, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसकी सब्जेक्ट में क्या क्या है। सामान्य शाखा में हिंदी के हैं 78, ठीक है, अलग अलग वर्गों में बांट दिए गए हैं। इंग्लिश के हैं 54 पद, संस्कृत के 62, फिजिक्स के 73, केमिस्ट्री के 51, मैथ्स के 43, जीव विज्ञान के 67, नागरिक शास्त्र के 111, अर्थशास्त्र के 72, इतिहास के 42, भूगोल के 53, समाज शास्त्र के 13, कला के 2, वाणिज्य के 2, कृषि शास्त्र के भी 2 हैं। टोटल 725 पद हैं, ठीक है। और जो 37 आरक्षण वगैरह है वो आप इसमें देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, कैसे कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद इसका ये महिला शाखा है। महिला शाखा में देखिए, हिंदी के टोटल 10 पद हैं जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में बांट दिए गए हैं। अंग्रेजी के 14 पद हैं, संस्कृत का 1 है, फिजिक्स के 7 हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं, मैथ्स के 6 हैं, बायोलॉजी के 4 हैं, नागरिक शास्त्र के 5 हैं, अर्थशास्त्र के 12 हैं, हिस्ट्री के 4 हैं, भूगोल के 9 हैं और गृह विज्ञान के 8 हैं। 83 टोटल पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। इनका ये आरक्षण है, और साथ ही साथ इनका ये कुछ अलग है। देखिए, प्रवक्ता पद का नाम है, और विभाग है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। 808 पद हैं, जिसमें 725 पद सामान्य शाखा में है और 83 पद महिला शाखा में है। वेतन 47,600 से 1,51,100 रुपये लेवल 8 है, ठीक है। स्थायी है, पेंशन योजना है। न्यूनतम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 42 साल इसके अंदर दी गई है। अच्छा, इसकी देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समृद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपलब्धि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी है, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि B.Ed होना भी जरूरी है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपके पास B.Ed भी होना चाहिए। ये सबके लिए यही है, लगभग सबके लिए यही प्रोसेस है, यही इसके अंदर उपलब्धि मांगी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 42 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु छूट जो है वो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जो भी आपके उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा, OBC ST SC के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट भी दी गई है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं, आप लोग भी एक बार इसमें पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फीस पे चलते हैं सीधा, सिलेबस वगैरह भी देख लेते हैं और फीस वगैरह देख लेते हैं इसकी। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए, ये शुल्क है इसका, यानी कि जो सामान्य के लिए है वो 150 रुपये, 16 रुपये अन्य शुल्क प्रोसेसिंग फीस है, और OBC के लिए भी इतनी ही है। ST ST के लिए 60 रुपये है, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है, ठीक है। शरीर दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, और अन्य के लिए कोई शुल्क इसके अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। 150 रुपये की फीस है मात्र। आप लोग जो भी इसके अंदर इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इसे आगे शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन।